जो शास्त्रों में जो इंसान आए हैं वो भी वहां पर पूरे हो जाते हैं। शालीवान राजा के 1600 वर्ष पूरे हो जाते हैं। शालीवान राजा की धंजा को हटा करके विजय नंदन के धंजा को वहां पर फैलाया जाता है। अभी काल पंचांग आता है, काल पंचांग, तो उसमें बुद्ध जी का शाखा लिखा हुआ आता है। तो बुद्ध जी का शाखा विजय नंदन का शाखा है। उसी के द्वारा स्वामी जी ने अपने स्वरूप की पहचान उन आचार्य गणों को कराया। सब आचार्य मिलकर के अनुसार जी स्वामी जी के पास आते हैं। सब आचार्य मिलकर के कह रहे हैं अनुसार जी कितने साल की सुनवाई है। सब ने चितवे गई ये नहीं कहूँ बधाए, पूछे धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए, तब जवाब नहीं आए। बोलिए श्री कान्हानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सब आचार्य मिलकर के प्रसाद जी ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी ज्ञान में कहीं भी अटकने वाले नहीं है। कोई भी ज्ञान इनसे छिपा हुआ नहीं है। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संतों की वाणी का कोई भी ज्ञान इनसे छिपा हुआ नहीं है। ज्ञान में कहीं का अटकने वाले नहीं है। ज्ञान में हम इनसे कभी जीत सकने में नहीं। ज्ञान से हम इनसे जीत नहीं सकते किसी प्रकार से, क्योंकि कोई भी ज्ञान इनसे छिपा हुआ नहीं है। हमें इनसे इनके पद्धति, धाम, क्षेत्र और संप्रदाय हमें इनसे पूछना चाहिए। आपकी संप्रदाय क्या है, आपका क्षेत्र क्या है और आपका धाम क्या है स्वामी जी, ये हमें पूछना चाहिए। तब ये उनका उत्तर नहीं दे सकेंगे। और कह रहे हैं तब सबने मिलकर, जितने भी आचार्य थे सबने मिलकर के ये विचार किया और स्वामी जी के चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं। स्वामी मेरे संप्रदाय की कहो साग दे सोए, जो हम अपनी सबने कही तो तुम कहो प्रसन्न हुए। हे स्वामी जी सब विचार करके कहते हैं आप कृपया अपने संप्रदाय की पहचान सभी साक्ष्य देकर के हमें कराइए। जिस तरह से हमने सभी साक्ष्य देकर के अपने संप्रदाय की पहचान कराया, आप भी प्रसन्न होकर के उत्तर दीजिए स्वामी जी। और सब मिलकर के पहले जो साक्ष्य देखिए, सब आचार्य मिलकर के वहां पर 23% उन्होंने बनाए। करके करो बोले सवे पर्सन विविध विस्तार, साधा सिखा कहो अपने भेद कहो सूत्र विचार। हे स्वामी जी सब मिलकर के प्रश्न तैयार किए। मैं निम्नलिखित प्रश्न का साथी देखिए कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, आपकी साधना क्या है। दूसरा प्रश्न आपकी शिक्षा क्या है। तीसरा प्रश्न आपका सूत्र क्या है। साधना शिक्षा कहो अपनी, भेद कहो सूत्र विचार। है स्वामी जी अपनी शिक्षा, साधना और सूत्र के बारे में बताइए। सेवन अपनो नित्य हो, गोत्र इष्ट अनुजात, साधन मंत्र पूरी कहो, कहो देवी प्रताप। हे स्वामी जी चौथा प्रश्न किसकी सेवा भक्ति आप करते हैं ये बताइए। पांचवा प्रश्न आपका गोत्र क्या है ये बताइए। छठा प्रश्न आपके इष्ट कौन है ये बताइए। और सातवां प्रश्न जाप किस मंत्र का आप करते हैं ये बताइए। परमात्मा को पाने का साधन क्या है ये बताइए। नवा प्रश्न आपका मंत्र क्या है ये बताइए स्वामी जी। 10वां प्रश्न आपकी पूरी कहाँ है ये बताइए। और 11वां प्रश्न अपने देवी का प्रताप बताइए। आपकी देवी का प्रताप क्या है, आपकी देवी क्या कार्य करती है, और आपकी देवी आपकी क्या कार्य सिद्ध करती है। और कहा
सारा कहिए अपने क्षेत्र होय जो कोय, सुख विलास देव जो तीर्थ शास्त्र जो होय। सब आचार्य मिलकर के प्रश्न कर रहे हैं। 12वां प्रश्न, आपकी शाला बताइए, आपकी शाला कहाँ है। 13वां प्रश्न, आपका क्षेत्र बताइए, आपका क्षेत्र कहाँ है। 14वां प्रश्न ये किया कि आपके सुख विलास का स्थान कहाँ है। आपको अखंड सुख किस स्थान पर प्राप्त होंगे, वो स्थान का नाम बताइए। आपके ऋषि कौन है, ऋषि देव कौन है, आपके बताइए। और 16वां प्रश्न, आपका तीर्थ कहाँ है, किस को अपना तीर्थ मानते हैं, ये बताइए। और 17वां प्रश्न, आपका शास्त्र क्या है, ये स्वामी जी ये हमें बताइए। और ज्ञान कहिए कुल आपनो फल और द्वार प्रकाश, कहाँ निवास कौन संप्रदाय, तो उत्तर प्रश्न गुजरात। 18वां प्रश्न किया, अपना ज्ञान बताइए, आपका ज्ञान क्या है। और 19वां प्रश्न, अपना कुल बताइए, आपका कुल क्या है। 20वां प्रश्न, उस ज्ञान का फल क्या है, ये बताइए। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, तो उसके फल की हम कामना करते हैं पहले दूसरा, उसके करने पर हमें फल क्या प्राप्त होगा। 21वां प्रश्न का उसका ठिकाना बताइए, उसका ठिकाना कहाँ है। 22वां प्रश्न, आपका निवास कहाँ है, ये बताइए। आपका निवास, आपका घर कहाँ है, ये बताइए स्वामी जी। और 23वां प्रश्न, आपका संप्रदाय क्या है, स्वामी जी ये हमें बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से बताइए। जहाँ जहाँ भी ये प्रमाण लिखे हुए हैं, कर्तव्य के साथी के द्वारा किस शास्त्र में और किस जगह पर ये लिखे हुए हैं, ये भी हमें प्रमाण देकर के बताइए। स्वामी जी आचार्य गणों के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से श्रवण करते हैं और स्वामी जी कृपा करते हुए सब आचार्य को क्या बोलते हैं। जी कृपा दृष्टि बोले तबे सुनो साथ सबको, वर्षन वर्षन को उत्तर तुमको दे हम सोए। हाँ, बुद्धि के साथ मामूली करना जी कह रहे हैं संतजनों, हम आपको आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देकर के आपको समझाएंगे। और क्योंकि आज दिन तक उनके भेद आज दिन तक किसी ने बताया ही नहीं जी। अखंड भेद अद्भुत कहें, चित्त से सुनो तुम सब। अखंड जो कहने से पहले आज दिन तक कहने में आए नहीं, कि जो हृदय विचार करो तो दिल तब। जी ये सज्जनों, मानवती के साथ मामूली कान्हा जी कहते हैं कि हमारे संप्रदाय के भेद आज दिन तक किसी ने भी पढ़ करके बताए नहीं कहते। ये अखंड अलौकिक है जी। अब आप चित्त लेकर के श्रवण करेंगे और अपने हाथ से विरोध को त्याग करके जी विरोध हटा करके श्रवण करेंगे तो आपको एक एक प्रश्न का हम उत्तर देंगे। बाद में हमें दोष में देना है कि भाई हमें किसी ने बताया नहीं। ये समझ लो, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको प्रमाण से सही समझेंगे।